आज ये महापर्व है, मैंने सभी तरह की बात आपके सन्मुख रखी। मैं आपका सदैव ऋणी भी रहूंगा, आज्ञाकारी भी रहूंगा और आपकी सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। व्यासपीठ पर बैठ के तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, वैसे मैं अंदर शरीर से थक चुका हूं। मैं आपको सारी बात, क्योंकि इसमें आपको संयम रखना पड़ता है सारी बात में, और संयम ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है, साधना है, तपोबल है। अगर संयम चला गया और शांति चली गई और आपका धैर्य कहीं खो दिया तो आपकी तपस्या भी उसी के साथ चली जाती है। मैंने आपके सन्मुख आज इस महापर्व के उपलक्ष्य में अपने भाव प्रकट किए, वेदों के अनुसार, कुछ मैंने अनुभव के अनुसार मैंने अपनी सारी बातें आपके सन्मुख शेयर की हैं। अगर ये बात पर किसी को ऐतराज, नाराजगी हो तो मैं अपनी सारी बातें वापस लेता हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मैं आपसे विनती करके कहता हूं कि अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध के मेरी बात को रख लेना, वही आपके लिए कल्याण का प्रसाद और मेरा आशीर्वाद होगा। वही आपके लिए मेरा आशीर्वाद होगा। मैं गुरु की श्रेणी में भी नहीं आता हूं, मैं तो वैसे ही बालाजी ने मुझे पकड़ के यहां बिठा दिया है जैसे मिट्टी का माधो। पूजा जब तक नेम अचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। हे संतो, हे महात्माओं, आज आप लोग जिस भाव से बालाजी धाम आए हैं अपने कल्याण हेतु, अपने जगत गुरु के दर्शन हेतु, तो निश्चित आपका यहां से कल्याण भी तय है, उनके दर्शन भी तय है और आपके अंतिम मार्ग में आप समझ लेना वही आपके साथ जाएगा। धर्म को साधी रहो। बरेठा तो धन्य हो गया, बरेठावासी, क्षेत्रवासी धन्य हो गए। अनन्य मेरे स्थान से पधारे हुए मेरे भक्त जन, संत जन, महात्मा जन, वो भी धन्य हो गए। जब किसी पेड़ से पत्ते महाराज सूख के गिरते हैं तो पेड़ को छोड़ के जब हवा के सहारे जाते हैं तो पेड़ ये कहता है कि मेरे में लगे हुए मेरे कहां चले गए। संसार का स्वभाव भी ऐसा ही है। कुछ हम जिस घर में, परिवार में, गांव में, गली में, देश में, क्षेत्र में, नगर में, मोहल्ले में, राष्ट्र में जन्म लेते हैं, लेकिन एक दिन ये पंख पखेड़े उड़ जाते हैं। आप कल्पना करिए, आपके कितने पुरखा, कितने पूर्वज, कितने महापुरुष इस संसार से विदा ले चुके। गांव के गांव खाली हो गए। हम लड़के बच्चे थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, हमारे पिता कहते बाबा आ रहे हैं। अब ये कहते जी बाबा कैसे? अच्छा, हम बाबा कब बनेंगे? तो देखिए श्रेष्ठ जी कहती है बेटा चिंता मत करो, तुमको भी बाबा बना दो। आप जितने भी बैठे हैं सब बाबा बन चुके। आपके घर में आपके नाती आपसे बाबा ही कहते होंगे, और जब पक जाते हो तो आपसे अंकल नहीं कहता है, दादा बाबा हट जाओ। क्या कहते हैं? जब बिल्कुल पक जाते हैं तो कोई अंकल नहीं कहता है, ए बाबा हट जाओ। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बाबा बन के बैठे हो। बाबा का कद
और बाबा का पद सम्मानी होता है। घर में भी सावधानी से बात कर, आक्रोश मत करो, अन्यथा बात को पैदा मत करो। आप उसी बात को आक्रोश से कह सकते हो, उसी को शांति स्वभाव से नहीं कह सकते। अंतर केवल कहने सुनने का है कि आप अपनी बातों को कैसे मर्यादा से किसी के सामने रख सकते हो। और यही इस गुरुशाला में और इस सत्संग में समझाया जाता है कि इसके बाद यदि आपके हमारे अंदर बैठ जाइए अभी देर लगेगी, पीछे बैठो, सामने से हटिए। कहीं भी स्थान पीछे से मतलब जहाँ बेटी बैठी है, बेटियों में बैठ जाओ, ठीक है। अभी थोड़ी देर लगेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी हवन होगा, हवन के बाद में हम इस स्थान पर बैठे। आवाज थोड़ी, अरे सुन लो भाई, क्या हो गया महाराज, जा रहे हैं क्या? अरे बैठो महाराज, आपके बगैर आज पूर्ति नहीं होगी महाराज। हवन कराइए। बड़े मौके पे ब्राह्मण देवता मिलते हैं, ब्राह्मण मिल जाए, संत मिल जाए, ऐसा मान लेना कि भगवान मिल जाए, महापुरुष मिल जाए। अनायास कोई ब्राह्मण आपकी चौखट पर आ जाए तो आप ये मत सोचना कि ये क्या हुआ, अपने भाग्य की सराहना करो। और बल्लू अगर बर्फी लेके आ जाए ये तो, लेकिन बल्लू जब टिब्बा से काम नहीं चलेगा, जहां तो हम बहुत नहीं। बर्फी मैं अकेला नहीं खा सकता हूं बल्लू, बेटा मेरा परिवार बड़ा हो गया, तू भी मेरे परिवार में। अब तू डब्बा तो मैं ही अकेला खा जाऊंगा, तो जो और बैठे उनका क्या होगा। बैठ जा, बैठ जा। जय, ये हमारे शरणागत भाव, ये हमें अति प्रिय लगता है। जब हम किसी का नाम लेके पुकारे, समझ लेना महाराज हमारा प्रेम है उसके प्रति, बहुत। हे संतो, हे महात्माओं, मैंने बहुत कुछ अपनी सुनाई, आपकी सुनाई, सबकी सुनाई, मैंने घर घर की सुना, लेकिन मुख्य धारा में जुड़ते हैं कि बगैर गुरु की शरण में जाए और सनातन का पालन करने के सिवाय महापुरुषों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, राज सेवा, वेद सेवा, माने इससे बड़ा कोई और दूसरा धर्म नहीं। आप रोज रामायण पढ़ो माना, मैंने गीता पढ़ो वो भी माना, लेकिन सेवा उससे ऊपर। ये सेट कैसा लग गया भैया, ठीक लग रहा है क्या? माताओं ठीक हो गया? अभी आप उधर जब देखिए, जो मेला जहां से इधर नीचे जाएगा तो बैठने के लिए, खड़े होने के लिए आपके लिए जगह बन गई। अब देखिए बाबा तो इतना लगा हुआ है आपके लिए, ठीक है, तो आप भी इसी भाव से जुड़े रहो। मैं इसके आगे, अब बस टाइम मेरे पास कम है, 1 आध घंटा भी हवन में भी लगेगा, आरती भी होगी, गुरु पूजा भी होगी। मैंने अपनी बात कह दी, अपनी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे माता के पुजारी कुछ 2 शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात मत करना, उतनी बात को लगा के उसी बात में विराम देना। हाँ कहिए, बोल सदगुरु भगवान, बोलिए बालाजी महाराज की आशीर्वाद। हरिओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम
मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शय बोलो सद्गुरु। बोलिए सब भक्त। हे भक्तों, आज बड़ा पावन बेला है और हमारा सबसे बड़ा जो पर्व है भारत देश का, ये हमारा देश विश्व गुरु के नाम से महाराज जी प्रसिद्ध है। विश्व में जो भारत का जन्म महाराज जी, देवता भी इस भारत भूमि के लिए तरसते हैं कि जन्म मिले तो भारत भूमि में मिले। क्यों? यहाँ पर 3-4 बातें मिलती हैं। गंगा मिलती है, गौ मिलती है और गुरु मिलती है और गीता मिलती है। सबसे बड़ी बात, और देशों में ना तो गुरु परंपरा है, न गंगा है और न गौ की परंपरा है और न गीता की। और ये अभी अभी महाराज जी ने अपने भाव से हमें जो बताया है, सत्य कह रहे हैं हम बाबा के आगे। ऐसी मर्यादा, जय श्री राधे हरिओम, कुल की मर्यादा और कुल गुरु की मर्यादा और हमारे जो कल्याण के गुरु है उनकी मर्यादा पे अगर हम चलते रहेंगे तो हमारा कल्याण अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएगा। हे भक्तों, मैं थोड़ा भाई एक और दूंगा बस, कि एक यात्रा तो होती है अपने खर्चे से, अपने में सामर्थ्य है तो ही वहां तक मंजिल तक पहुंचेंगे सामर्थ्य के अनुसार। परंतु एक यात्रा ऐसी होती है जिसको कोई पहुंचाने वाला कोई और होता है, उसका खर्चा नहीं उठाने वाला। हम तो बस सिर्फ उस वाहन में बैठ जाते हैं, उस नाव में बैठ जाते हैं, परंतु उस नाव का खेने वाला कोई और होता है। तो वो नाव कोई और नहीं है, वो नाव बालाजी धाम है। हमारे केवलहारे बालाजी स्वयं बैठे हैं महाराज जी के माध्यम से। बस इस नाव में बैठ जाओ और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बहुत ही सुंदर। मुख्य एक ही बात आती है कि हमारे लिए कोई ना कोई आसरा चाहिए, घरौंदा चाहिए, कोई छायादार वृक्ष या महापुरुष चाहिए जिसके चरणों में बैठ के हम आनंद की अनुभूति और शांति की अनुभूति प्राप्त कर सके। ये मुख्य बात है। निश्चित वही गंगा जी में जल बह रहा है, वही आपके घर में भी जल है, लेकिन घर के जल को भी गंगा के रूप में प्राप्त कर लेंगे, उसमें भी कल्याण है। जी चंगा तो कठोटी में गंगा, ठीक है ना। केवट ने कोई बात कही थी महाराज, केवट क्या है? मांगी नामन केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। भगवान स्वयं खड़े हैं तीनों लोगों के नाथ। एक नौका के केवड़हारे से कह रहे भैया हमें इस गंगा से पार कर दो, इस घाट से उस पार कर दो। केवट तो होशियार था, चतुर था, समझ गया त्रिलोकीनाथ आ गए, मुझे वरदान मिला था महाराज पूर्व जन्म में कि तुम्हें गंगा के तट पर साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। उनके साथ शेषनाग जो धरती को धारण किए हैं वो भी रहेंगे और माता जगत जननी भी रहेंगे, वही मर। अवधि के केवट का के कोई वो नहीं था। केवट ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, बोले मैं तो आपके पांव पखारूंगा महाराज। और बड़े गांव में घुस गया जाके, बोले एक काम करो, 3 लोक के नाथ और शेषनाग, अवतार, लक्ष्मण और जगत जननी तीनों गंगा के घाट पर खड़े हैं, चल दो। अरे बात तो लूट मची है, दर्शन करना चाहो तो कर। कठोटा तो एक बहाना था, बरेटे को दर्शन कराना, क्षेत्र को दर्शन कराना। बालाजी भगवान आपके घाट पे खड़े हुए, आप अपने कल्याण के लिए महाराज ऐसे जो भूखी गऊ या भूखा पशु पंछी प्यास के लिए तड़फड़ाता है,
आपको अपने इस धाम के लिए भूख पड़नी चाहिए, ऐसी भूख कि उसके बगैर, उसके दर्शन के बगैर हमारा गुजारा हो नहीं सके। आपके हमारे मन में अटूट विश्वास, और जिन लोगों ने विश्वास किया है महाराज उनका जहां से उद्धार और कल्याण। जो माताएं गर्भवती नहीं हो पाई, गर्भ धारण कर गई, और जो गूंगे सुनते नहीं थे वो सुनने लगे हैं। महाराज गूंगे बोलते नहीं थे और बहरे सुनते नहीं थे, सुनने लगे हैं। आंख जिनकी बाजार बंद थे उनके नेत्र भी खुल गए। यहाँ की लीला अपरंपार। महाराज यहाँ पर ये सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध पीठ, सिद्ध स्थान हो चुका है। यहाँ का एक एक कण आपको वरदान देता, आशीर्वाद देता। क्यों नहीं? आपकी जो प्रेमा भक्ति, अटूट विश्वास बालाजी धाम के चरणों में जो है, आपके चरणों से जो आपकी भक्ति की रज गिरती है, वही बालाजी धाम के लिए वरदान बन जाती है और भक्तों का कल्याण करती है। और मैं क्या कहूंगा आपसे, मैं तो दिन रात आपसे कहता ही रहूंगा, लेकिन हमें हवन पूजन भी तो मेरे भैया करना है, गुरु पूजा भी करना है। मेरे श्रद्धालु आस्थालु जहां पर चले आ रहे हैं, अटूट मेला बढ़ता चला जा रहा है। आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास निश्चित अमोय भाव भरोसा मनता और बिना कृपा मिले नहीं सकता। जब आपकी दया कृपा होती है तब घर बैठे संतों के दर्शन होते हैं। बरेटा वासियों अपने भाग की सराहना करो। अरे तुम्हारी चौखट पर मेला लगे, अरे तुम्हारी चौखट पर संत खड़े हैं। अरे बरेटा वासियों तुम्हारी चौखट में, तुम्हारे आंगन में भगत खड़े हैं। अरे स्वयं तुम्हारे आंगन में भगवान खड़े हैं। अरे जागो जागो जागो, आप समझ लो महाराज। मैं तो यही कहूंगा कि जिसके आंगन में स्वयं भगवान खेलते हो, वो आंगन कितना भाग्यशाली। हमारी ये बात दूर दराज से मेरी माता बहन बेटी भगत संत आते हैं, वो कहते हो धन्य है जी बड़े। कौन सा काम है भरट? धन्य भरट का। क्या बात? ए भैया कान खोल के सुन लो, भगवान तो सबके होते हैं। अरे मनुष्य से नाता भले ही मत जोड़ो, अरे भगवान से तो नाता जोड़ दो। भगवान सबके होते हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हवन की तैयारी हो गई, थोड़ा हवन की तैयारी हो गई। हवन करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, और गुरु पूजा के बाद में आपका जो भाव है व्यासपीठ पर आप अपनी गुरु सेवा, जो भी आपका भाव है, गुरु से मतलब होता उनके चरणों में आपका साष्टांग दंडवत। और मुझे इसके आगे कुछ आता नहीं है, ठीक है? वो सेवा अब ये काम हो जाए, उसके बाद में यहाँ पर प्रसादी भी है। बगैर प्रसादी के कोई नहीं जाएगा, ठीक है? अरे बढ़िया से प्रसादी बनी है, सुंदर बगिया है, सुंदर पंडाल बना दी है। अरे अब की 10, 12, 15 दिन बाद आओगे, ऐसी पंडाल मंदिर से लगी मिलेगी। क्या बोला तेरी प्यारे जे बोला बाबा की दया है। कैसी लग रही है ये पंडाल? चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारे पैरों में जो थोड़े से कंकड़ लगते हैं वो भी नहीं लगने देंगे। इसलिए मैंने 5 वर्ष का समय भगवान से मांगा है। नहीं, ये हकीकत है, मैं कोई बिलकबाजी नहीं करता हूँ। 5 वर्ष माने 5 वर्ष, इसके आगे मुझ पर समय नहीं है और न मेरी इसके आगे की लिमिट है। मेरे बाबा, अरे देख लेना, तो डायरी में लिख लो। हाँ, इसके बीच में
बस ये मेरी थोड़ी सी और सेवा का मुझे मौका मिल जाए, उसके बाद जय श्री राम हम अपने धाम को चल देंगे। उसके बाद अभी 5 वर्ष तो हूं ना, 5 वर्ष बहुत हो गए। अब देखो कौन पहले जाता है क्या कौन बाद में जाता है, हमें तो अपनी पता है इसलिए तो बोल रहे हैं। जी सरकार की जय। और अगर आपकी साधना में और आपके तपोबल में अगर कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं महाराज, अब देखो कौन की भाई भारी पड़ती है। मैं ठीक बोल रहा हूं? अरे 5 वर्ष बहुत तो होते हैं, मैं तो कल तक की बात नहीं कर पा रहा हूं भाई। ओ बाबा हम आप सब उसी दायरे में, और ये शरीर चलते फिरते में चला जाए तो ठीक है, नहीं बाबा को उठा के जहां बैठाना पड़े वो तो और भी दुर्गति होगी। महाराज बड़े गुरु ने कहा है कि ये शरीर चलता फिरता जय श्री राम। अब इसके आगे और देखने को बचा क्या? मैं सही कह रहा हूं? अच्छा कुछ बचा हो तो बता दो। अब कुछ बचा ही नहीं है, ये तो अंतिम पड़ाव और लास्ट है मत, इसके ऊपर कुछ बचा नहीं। किसी दूसरी जगह जाके डेरा डाले, किसी और बस्ती में जाके अपना महाराज, अरे भाई चलता फिरता मुसाफिर ये तो बालाजी ने आपको दे रखा है ना आशीर्वाद। तो बालाजी की जब तक दया है तब तक आशीर्वाद है, आशीर्वाद बहुत ही सुंदर। चलिए होता रहेगा, अपन अपने हवन की ओर चलते हैं। मेरा सभी को इस व्यासपीठ से, क्योंकि अब मैं व्यासपीठ पर नहीं आऊंगा, अब मुझे वहां से लौट के इस व्यासपीठ की पूजा करना हो मेरे बाबा। मैं इस समय व्यासपीठ पर पुनः नहीं, मैं नीचे बैठू, क्योंकि इसी में तो करेक्ट है, इसी की तो आज मुझे अलग जगानी है, इसी को तो मुझे और इसकी जड़ वंदना करना है जो मुझे एनर्जी देती रहे, ताकत देती रहे, और महाराज बुढ़ापा मेरे पास भी ना आए। बूढ़ा जरूर हो जाऊं लेकिन बुढ़ापा ना आए। धन्यवाद। बूढ़ा तो हो जाऊंगा लेकिन बुढ़ापा ना आए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसी वाणी के साथ, इन्हीं वार्ता के साथ मैं आप सब भक्तों की चरण वंदना करता हूं। मेरी माता बहन बेटियों की मैं चरण वंदना करता हूं। आप जैसे संत फकीरों की मैं साष्टांग होके चरण वंदना करके आपके चरणों की रज को उठा के अपने माथे सर पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूं। आप जैसे संत फकीर मेरा जब पुनर्जन्म हो ये मुझे मंडली भाभी पूरी यही मिलेगी। भले ही मेरे पीछे आवे या बाद में आवे, लेकिन आवे मेरे पास आवे। इतनी बात तो कह के जाऊंगा, भले ही वो मेरे आगे आवे पीछे आवे, लेकिन मेरे पास आवे। तो ये गोष्ठी कहीं नहीं मिलेगी, ये आनंद कहीं नहीं मिलेगा। ये आनंद तो केवल बालाजी भगवान के प्रांगण में, उनके आंगन में, उनके चरणों में प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आज हटने का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मजबूरी मुझे हटना पड़ेगा। आज मैं सारी बातें आपको बता लूं, कल मेरा सवेरा होता भी है कि नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि आज मैं जीवन के आपसे बता हम भक्तों की ओर से मेरा हाँ। भाव है कि अगला जन्म आपका। जय श्री राम। ऐसा ही होगा, वो तो हमने पहले ही कह दिया। हमारी आपकी गोष्ठी एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की है।
और हमारे पूर्व जन्म में हम साथ रहे होंगे, इसलिए आज हम यहाँ साथ हैं। भले ही हम आप गोपाल गोपिकाएं बन के रही हो, हम वृंदावन की पत्ती फूल बन के रहे हो, लेकिन भगवान ने आज हमें मौका बालाजी के प्रांगण में मनुष्य बनाने का दे दिया। मनुष्य बन के हम उनके कीर्तन संकीर्तन, राम भगत और राम जी का कीर्तन करने के लिए ही शायद हमारा ये जन्म एक साथ हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जागते रहना, गुरु को मत भूलना। गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो आपकी हमारी सबकी परमात्मा से मिलन करा सकती है। दूसरी शक्ति इस संसार में कोई नहीं है। आप डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल सकते। अगर मिलने की कभी लालसा हो जाए, अगर आप मुझसे इस समय शरीर से भी दीक्षित न हो पाओ, तो मैं वचन देके जा रहा हूं, आप मेरी व्यासपीठ से दीक्षित हो जाना, मैं उस समय भी आपको परमात्मा से मिलन कराऊंगा। हमारा अवतार 1200 वर्ष बाद होता है। आप नोट कर लो, हमारा अवतार इस कलयुग में ठीक 1200 वर्ष के बाद होता है और होता रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक हमारा अवतार, हमारे बाबा का अवतार 1200 वर्ष बाद यहां हुआ था। सालासुर और मैनीपुर के बाद यही हुआ है और कहीं नहीं हुआ। पूरे भारत में इतिहास उठा के देख लेना और वचन देके जा रहा हूं कि ठीक 1200 वर्ष के बाद ये अवतार फिर कहीं होगा। जब तक के लिए ये स्थान सुरक्षित है। जय श्री राम, जय